मानस भाई, देखिए, आपने ये कहा कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने ये कहा है कि बहुजन समाज पार्टी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगी, किसी करणदीप गठबंधन जी, का और या कांग्रेस किसी के भी हमारे साथ घटक। हिलाल लकी जी भी जुड़ चुके हैं। हिलाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो जी करणदीप जी, आप अपनी बात कीजिए आवाज जी। थोड़ा सा फंस रही। जी मानस भाई, ये आपने जो मतलब इस बात पे जो बहन जी ने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी स्वयं चुनाव लड़ेगी, इंडिपेंडेंट मतलब लड़ेगी, किसी उसमें नहीं, किसी दल का या किसी घटक इंडिया का पार्ट नहीं बनेगी, या बहुत सारे जो इस समय जो है घटक दल हैं जो सामूहिक रूप से मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अवसर है। और माननीय बहन जी को लग रहा है कि भाई नहीं, हम अकेले चुनाव फाइट कर सकते हैं, तो इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी के पास एक मजबूत वोट बैंक है। देखिए, जीत हार अपनी जगह है, लेकिन वोट बैंक मजबूत है। हाँ, ये बात जरूरी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देनी है, तो आज की डेट में जो है सब लोगों को सामूहिक रूप से लड़ना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो ये नीति है, मैं आपको छोटा सा बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी देश को बेचने में लगी हुई है। अभी मेरे पास एक लिस्ट है, मैं आपको थोड़ा सा सुनाना चाहता हूं। 25 हवाई अड्डे जो है इन्होंने जो है बेचने का पूरा वो बना लिया। 26,700 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बेचने का वो इन्होंने वो ले लिया है। 6,000 गीगावाट क्षमता की पन बिजली और सौर जो यंत्र है, संयंत्र है, वो बेचने का वो कर दिया। कोयला खदान में 160 परियोजना बेचने का वो मतलब मूड बना लिया है। पूरा वो योजना में है इनके। 8,154 किलोमीटर की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जो है उसको बेचने का इन्होंने जो है पूरा प्लान बना लिया है। 2,86,000 किलोमीटर का टेलीकॉम जो फाइबर है वो इन्होंने बीजेपी ने वो कर लिया है। और फिर 14,917 टेलीकॉम टावर इन्होंने बेच दिए। और फिर इसके बाद जो है 400 रेलवे स्टेशन भारतीय जनता पार्टी ने जो है निजी हाथों में देने का प्लान कर लिया है। और सरकारी संपत्तियां और जमीनें पता नहीं कितनी जो है इन्होंने जो पूरी तरह से प्लान में है इनके बेचने का। तो ये जो आज आरक्षण की बात जिस बेस पे किसी समय बहुजन समाज पार्टी मान्यवर काशीराम साहब ने कहा, एक नारा दिया था कि जो जमीन, चूंकि हमारे अपने लोग जो है जमीन विहीन थे, जमीन नहीं थी उनके पास, संसाधन विहीन थे। और मान्यवर काशीराम के आने के बाद जो है, मान्यवर काशीराम के आने के बाद एक जन क्रांति हुई। जो बहुजनों को राजनीति में अधिकार नहीं मिलता था, वो मान्यवर काशीराम के संघर्षों ने दिलाया है। तो ऐसी बेस पे बनी हुई पार्टी, उन्होंने कहा था, एक नारा दिया था, मुझे याद है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। बीपी सिंह की सरकार थी उस समय, ये नारा दिया गया था। और उसी समय जो है मुझे लग रहा आवंटन को लेकर के बहुत सारे आवंटन भी जमीनों के हुए थे, दलितों के लिए, बैकवर्डों के लिए। लेकिन बहुत सारी जैसे भूमि नियमावली को, भूमि अधिग्रहण नियमावली को जो परिवर्तित करते चले गए बहुत सारे, और ये करते चले गए। आज जो हमारा वर्ग है, शोषित वंचित पीड़ित, वास्तव में देखिए हर वर्ग में लोग संपन्न लोग हैं, हर वर्ग में बहुत गरीब लोग हैं, ब्राह्मण में भी गरीब है। तो आज जो जो लोग हैं, ये इसमें जो है मेरे हिसाब से तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी को मात देनी थी तो एकजुटता दिखानी चाहिए। खैर, इसके पहले 2019 में सपा बसपा ने ये प्रयोग करके देखा था, तो हो सकता है इसमें कुछ मानसिक रूप से कुछ लोग क्षुब्ध लोग थे, जिन्होंने कहा कि देखिए, ये जो ऊंच नीच की खाई केवल दलित ब्राह्मण की नहीं है, ये ऊंच नीच की खाई तुम मुझसे बड़े, वो मुझसे बड़ा, वो मुझसे बड़ा, यहाँ विभेद है। मानस भाई, ये केवल लोग ब्राह्मणों को दोषी मानते हैं या ब्राह्मणवाद को दोषी मानते हैं, लेकिन वो
हर कास्ट में है। एक समय था, आज मैं आपको बता दूं, मुझे याद है, बहुत अच्छी तरीके से याद है, एक समय था परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने वाले यही हमारे बैकवर्ड साथी थे। आज वो सर पे बाबा साहब को उठा करके जय भीम का नारा लगाते हैं। हाँ, ये मैंने अपने जीवन काल में देखा, अपने ये जीवन काल में देखा है। तो ये धीरे 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 परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के भी नेतृत्व में बदलाव हुआ और आप देख रहे हैं कि जो नई भारतीय जनता पार्टी है, हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने किस तरीके से दलितों के पैर धो करके, जो वाल्मीकि समाज के जो लोग थे, सफाई कर्मी थे, उनके प्रयागराज में हमने देखा किस तरीके से पैर धो करके उनके साथ उनका सम्मान किया। हो सकता है कि वो सभी सियासी दल करते अपने अपने सियासी फायदे के लिए, लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत दिखाना भी अपने आप में बड़ी बात थी। उस वक्त ये बड़ी वजह भी रही कि दलित समाज लगातार, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने तमाम कैंप लगाए हो 2014 से पहले, करीब करीब 3 साल की उनकी प्रैक्टिस थी। 1-2 मौकों पर मुझे भी जाने का अवसर मिला, तो मैंने भी देखा कि किस तरीके से दलित बस्तियों में जाकर के भोजन करना, वहां पर उनके साथ रात में उनके घर में विश्राम करना, इस तरह के तमाम सारे कार्यक्रम चलाए गए थे। उस वक्त अगर मानस भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मानस भाई एक मिनट केवल मैं लूंगा। मानस भाई 1 मिनट, ठीक है। आप सफाई कर्मी का आपने पैर धोया, पैर धो करके जो आपने ये प्रोपोगंडा, मैं इसको प्रोपोगंडा कह सकता हूं कि लोगों के मतों को हासिल करने का जो ये प्रोपोगंडा आपने रचा, क्या वजह थी 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी को 5 कालिदास मार्ग गौमूत्र और गंगा जल से धुलवाने की? ये मुझे बता दीजिए, बस, और कुछ नहीं। मानस भाई मैं बहुत संक्षेप में बोल रहा हूँ। दीपक भाई ने और बिलाल भाई ने और फिर इसके बाद जो है उपाध्याय जी ने बहुत अच्छी समीक्षा की बीजेपी के अगेंस्ट में, लेकिन बीजेपी से मुकाबला करने के लिए दीपक भाई, एक चीज है, एक बड़ा बढ़िया डायलॉग था एक पिक्चर में कि तुम सब कुछ तो जुटा लोगे, हिम्मत जुटा लोगे, सब कुछ जुटा लोगे, लेकिन वो कमीनापन कहाँ से लाओगे, एक डायलॉग था। लेकिन मैं उसका उद्देश्य मेरा ये है कि इस्तेमाल बिल्कुल मानस भाई मेरा मैं पिक्चर का डायलॉग बताऊंगा। नहीं करमीर जी, इस प्रकार की राघवेंद्र भाई पूरी बात सुन लीजिए। मेरा उद्देश्य क्या था, मैंने एक पिक्चर का डायलॉग है, वो उसने विलन कहता है कि सब कुछ जुटा लोगे, तो बीजेपी ने धर्म के नाम पर जो लड़ने का संघर्ष इन्होंने किया है, भगवान के नाम पर लड़ने का संघर्ष किया है, भूत और भय के नाम पे लड़ने का संघर्ष किया है, शुभ अशुभ पे लड़ने का संघर्ष किया है, संस्कार के नाम पे लड़ने का संघर्ष किया है, कर्मकांड पे लड़ने का संघर्ष किया है, स्वर्ग नरक पे लड़ने का संघर्ष किया है, जागे और कहीं पे इन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा है। तो ये चीज और दलों में है क्या? है किसी दल में जो ये सब चीजें कर सकते हैं? ये मैं केवल